नमस्कार दोस्तों, परियों के चैनल जल परी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूली मैरिड लाइफ के मॉडर्न जमाने के 7 वचन। जी हाँ, न्यूली मैरिड के लिए जो मॉडर्न जमाने के 7 वचन है वह किस प्रकार है, तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। पहले के जमाने में 7 वचन लिए जाते थे, वो और आज के जमाने के 7 वचन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बदलते समय के साथ साथ शादी का ट्रेंड यानी कि वेडिंग ट्रेंड काफी बदला है, तो भला दूल्हा दुल्हन के 7 वचन वही क्यों रहे। पहले लड़कियां कामकाजी नहीं थी तो घर के सदस्यों की देखभाल और उनके भरण पोषण का वचन दूल्हे से वह लेती थी, लेकिन अब तो वे भी कमाने लगी हैं, कामकाजी हैं, तो घर पर भी उन्हें हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसे में वचनों में क्या किया गया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। शादी के बाद सभी न्यूली मैरिड कपल्स को मॉडर्न जमाने के ये 7 वचन निभाने का वादा करना ही चाहिए। तो देखिए, हम पहले बात करते कि क्या है शादी के पारंपरिक 7 वचन। जी हाँ दोस्तों, शादी के वक्त अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कन्या वर से ये 7 वचन लेती है, जिसकी पूर्ति का आश्वासन देने के बाद वह अर्धांगिनी बनने के लिए राजी हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला वचन क्या है, तो पहला वचन ये है, पहले वचन में कन्या वर से कहती है कि आप सभी तीर्थ यात्रा पर जाओ तो मुझे भी अपने संग ले जाना। किसी भी व्रत, उपवास या फिर धार्मिक कार्यों में मुझे अपनी वामांगी बनाना। ये था पहला वचन। दूसरा वचन इस प्रकार है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी सम्मान जरूर करेंगे। तीसरा वचन था, तीसरे वचन में भी कन्या वर से वचन लेती थी कि अगर आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करने के लिए तैयार हैं तभी मैं आपकी वामांगी बनूंगी। चौथा वचन था, अब तक आप घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त थे, लेकिन अब आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। ये था हमारा चौथा वचन। अब पांचवा वचन क्या है, अपने घर के कार्यों में, लेन देन में या फिर किसी भी चीज के लिए खर्च करते समय आप मुझसे विचार विमर्श जरूर करेंगे। ये था हमारा पांचवा वचन। छठवां वचन क्या है दोस्तों, अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हूँ तो आप वहां आकर मेरा अपमान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सातवां वचन, पराई स्त्रियों को आप माँ के समान देखेंगे, पति पत्नी के प्रेम के बीच में आप किसी को भी नहीं आने देंगे। ये थे हमारे पारंपरिक 7 वचन। अब हम बात करते हैं मॉडर्न जमाने के 7 वचन। अब दोस्तों, ये तो हो गए हमारे पारंपरिक 7 वचन जो कि कन्या वर से मांगती थी, लेकिन आज जमाना बराबरी और समानता का है। लड़कियां अब कमजोर नहीं है बल्कि लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में घर की जो गृहस्थी है उसकी जिम्मेदारी भी दोनों को मिलकर ही उठानी चाहिए। तो अब इन लोगों के क्या वचन है, 7 वचन मॉडर्न जमाने के, अब हम बात करते हैं उसी के बारे में। तो पहला वचन ये है कि हम घर का काम मिल बांट कर करेंगे। आज ज्यादातर शादीशुदा कपल्स वर्किंग है और अकेले रहते हैं, ऐसे में दोनों को ही घर के सभी काम खुद ही करने पड़ते हैं। अब बात पहले खाना बनाने की हो या फिर घर की साफ सफाई या फिर देखभाल की, जिम्मेदारी एक की नहीं होगी बल्कि दोनों की होगी। इसीलिए दोनों को एक दूसरे से ये वचन देना चाहिए कि वो घर के सारे काम मिल बांट कर जरूर करेंगे। दूसरा वचन क्या है दोस्तों, एक दूसरे की भावनाओं का हम ख्याल रखेंगे। शादी के शुरुआती दिनों में कपल्स की दुनिया काफी अलग हो जाती है, लविंग, केयरिंग और शेयरिंग में उनका पूरा समय बीत जाता है, लेकिन जब वो वापस अपने काम से लौटते हैं तब उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। दोस्तों, घर और बाहर की जिम्मेदारी अक्सर कपल्स को चिड़चिड़ा बना देती है। शादी से पहले भी जहाँ पेरेंट्स सब कुछ संभालते थे, वहीं अपनी गृहस्थी में सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है, और ये दोस्तों बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। ये इनका दूसरा वचन होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे वचन की, एक दूसरे के दोस्तों की रिस्पेक्ट करेंगे। माना कि दोस्तों शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, पर दोस्तों के साथ हमारी दोस्ती वही बनी रहती है। जैसे ही शादी के बाद जब दोस्त हमसे मिलने आते हैं और कहीं भी बाहर जाने को बोलते हैं तो उन बातों को लेकर अक्सर कपल्स के बीच में क्या थोड़ी नोकझोंक होने ही लगती है। हर
किसी को हक है कि वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताए। ऐसे में आपको अपने पार्टनर को इतनी आज़ादी तो देनी ही होगी कि वह अपने दोस्तों की भी रिस्पेक्ट कर सके और उनकी बात मान सके। दोस्तों, आप दोनों को यह ख्याल रखना होगा कि दोस्तों के लिए हर एक के दिल में एक स्पेशल जगह होती है जिसे किसी को भी महरूम नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों को भी वचन दें एक दूसरे को कि आप एक दूसरे के दोस्तों की रिस्पेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, चौथा वचन है कि अपनी अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। दोस्तों, कहते हैं कि मैरिड लाइफ की नींव हेल्दी सेक्स लाइफ की पर टिकी रहती है, इसीलिए आप दोनों को अपने सेक्सुअल हेल्थ का खास ख्याल रखना होगा। रात को आपको सोने से पहले ब्रश करके और प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन करना, ये आप दोनों की जिम्मेदारी होगी। पार्टनर को किसी भी तरह का सेक्सुअल इन्फेक्शन ना हो, इस बात का आप हाइजीन का ख्याल रखकर इसे सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है कि एक दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं थोपेंगे। ये हमारा पांचवा वचन है। प्यार में दोस्तों अक्सर कपल्स एक दूसरे को खुश करने के लिए पार्टनर की हर इच्छा को पूरी करते हैं, पर इस खुशी को आप मजबूरी कभी भी ना बनने दें। कैसे कपड़े पहने, कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, जैसी हजार चीजें हैं जो न्यूली मैरिड लाइफ कपल्स एक दूसरे पर थोप देते हैं। पार्टनर की मर्जी हो या ना हो, अपनी मर्जी चलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं, वर्किंग है, तो जाहिर है कि आपको ये चीजें आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ऐसे में दोस्तों आप ध्यान रखें कि कुछ भी करने से पहले आप अपने पार्टनर की सलाह जरूर लें, चाहे फिर वह सेक्सुअल रिलेशन की बात क्यों ना हो। आपकी मर्जी है, सिर्फ इसलिए आप कुछ भी ना करें। छठवां वचन होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में एक दूसरे की आप मदद करेंगे। जी हाँ, आज की हमारी लाइफ स्टाइल में हेल्थ और फिटनेस बहुत ही जरूरी हो गया है। ऐसे में डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक दोनों को एक दूसरे को फिट रखने में अपनी एक दूसरे की मदद करनी होगी। दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम तब आएगी जब आप एक दूसरे पार्टनर को फूडी और दूसरा बहुत ही ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस होगा। यहाँ आप दोनों को बैलेंस करना होगा और बात तब भी बिगड़ सकती है अगर आप दोनों ही फूडी और आलसी हैं। ऐसे में दोनों को ही आपको एक दूसरे को मोटिवेट करना होगा। सुबह या शाम को रोजाना वॉक आप दोनों के साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ को भी हेल्दी बनाए रखेगी। तो आज ही एक दूसरे से वचन लें कि दोनों अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को जरूर अपनाएंगे। अब दोस्तों, सातवां वचन क्या है? सभी खर्चों की जिम्मेदारी दोनों की बराबर होगी। हैप्पी मैरिड लाइफ में फाइनेंस की भी अहम भूमिका होती ही है। तो घर खर्च से लेकर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों की ही आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यह आप दोनों की ही गृहस्थी है। दोस्तों, सेविंग की जिम्मेदारी सिर्फ पति की नहीं होती है, बल्कि ये जिम्मेदारी पत्नी की भी होती है। पति पत्नी अगर चाहें तो जिम्मेदारियां आपस में बांट सकते हैं। जैसे ही पत्नी घर में खर्च करेगी तो पति इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स या जो भी इमरजेंसी खर्च होगा उसके लिए एक अलग से आप अकाउंट बनवाएं और कुछ पैसे दोनों उसमें रखते जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि यदि किसी एक पर फाइनेंशियल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा और आप दोनों की ही जिंदगी जो है वो स्ट्रेस फ्री और खुशहाल होगी ही होगी। तो दोस्तों, 7 फेरे के ये 7 कदम भी आप जरूर लें। ये हमने जो बात की है वो फेरों की थी, तो अब हम बात करते हैं 7 कदमों की। तो पहला कदम ये है कि अगर पत्नी का मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में हैं, तो महीने में कम से कम एक बार पत्नी को सिर्फ मायके जाने देंगे, बल्कि उसके साथ आप खुद भी अपने सास ससुर का हालचाल लेने जरूर जाएंगे। दूसरा कदम है कि जॉइंट फैमिली में अगर आप नहीं रहते हैं तो हर हफ्ते आप अपने पेरेंट्स से मिलें। नई बहू के लिए सास ससुर और ससुराल के बाकी सदस्यों से मेल मिलाप बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा कदम दोस्तों, हर दूसरे या तीसरे दिन आप कोई नई जगह देखने जाएं, क्योंकि एक बार बच्चे हो गए तो कुछ समय के लिए आपका घूमना फिरना पूरी तरह से नहीं, थोड़ा थोड़ा कम हो ही जाता है। इसीलिए आप एक दूसरे के साथ नई नई जगह जाएं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड जरूर करें। चौथा कदम दोस्तों ये होता है कि वैसे तो हर हफ्ते एक ना एक कोई भी नई फिल्म रिलीज हो ही जाती है, लेकिन हफ्ते में नहीं तो महीने में आप कोई ना कोई खास फिल्म ऐसी होती ही है जिसे आप देखने जरूर जाएं। पांचवा कदम दोस्तों ऐसा हो,
15 से 20 दिन या फिर महीने में एक बार आप कैंडल लाइट डिनर पर जरूर जाएं। इससे आप दोनों की मैरिड लाइफ के बीच रोमांस बना रहेगा और डेली रूटीन से भी आपको ब्रेक मिल जाता है। छठवां कदम दोस्तों, किसी भी दोस्त या फिर रिश्तेदार से अपने पार्टनर को मिलाने ले जाएं। नए नए लोगों से मिलने से मैरिड लाइफ में रोमांच बना रहता है। सातवां कदम, खुद को और पार्टनर को स्ट्रेस फ्री और पैम्पर करने के लिए किसी भी स्पा में जरूर ले जाएं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का आइकन जरूर दबाएं।